अपराधी को सज़ा हुई, लेकिन अक्सर एमपी या एमएलए होना अपने आप में एक सुरक्षा कवच की तरह होता है। तो एक ऐसा नेता जो सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, एक पुलिस अधिकारी से बेहतर इस बात को कौन जानता है। मैं न्योता देना चाहता हूं श्री DN गौतम जी को, जो बिहार के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं। गौतम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि जब एक अपराधी पावर में आता है, सत्ता में आता है, तो पुलिस के काम पर क्या असर पड़ता है? आप ऐसा समझिए कि पूरा जीवन दर्शन बदल जाता है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। कानून की किताब खारिज हो जाती है और उसकी जगह शैतान की किताब जगह ले लेती है। कानून को शीर्षासन करा दिया जाता है। जब इस जॉब में आया शुरू में जी, उस समय से मैं देख रहा हूँ कि रूल ऑफ लॉ नाम की दरअसल चीज़ किताबों में पाई जाती है, ये बिल्कुल फिक्शन है, ये तिलिस्म है। इसका कोई वजूद थोड़ी बहुत कहीं कहीं दिख जाता है। उम्मीदों पे दुनिया कायम है, तो रूल ऑफ लॉ उस उम्मीद का नाम है जिस उम्मीद पे देश चल रहा है। काफ़ी दिनों पहले की बात है, एक घटना हुई, एक बैंक डकैती हुई जी, 90 लाख रुपए थे। और ये घटना 80s की है। उस समय 90 लाख का मतलब होता था, बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम थी उस समय के लिए। उस डकैती का माल एक कार में, एक माननीय विधायक जी अपनी कार में लेके चले। अच्छा, रास्ते में वो 2 जिला तो पार कर गए, पर तीसरे जिले में वो थानेदार सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। ये गाड़ी विधायक जी पैसे सहित पकड़ा गए। 90 लाख पकड़े गए? 90 लाख, बिल्कुल। वो पकड़ के थाना ले आया। तब तक उसके SP साहब का फ़ोन आ गया, क्योंकि SP साहब को पटना से फ़ोन आ गया था बॉसेज का कि तुम्हारा अफसर पागल हो गया है, उसको पता नहीं किस पे हाथ डालना है, छोड़ दो उसको। इसे मैं नहीं छोड़ सकता। मैं क्या जवाब दूंगा ऊपर वाले को? अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि यहाँ 2 ऊपर वाले हैं एक सबसे ऊपर वाला है जिसको लोग पहले कभी डरा करते थे लोग कि भाई ऊपर वाले को जवाब देना है। अब आजकल ऊपर वाला बहुत नीचे होता है। तो SP सदैव थाना चले आए। अच्छा, खुद आ गए? खुद आ गए। उन्होंने रोजनामचा ले लिया थानेदार से। उस रोजनामचा में लिखा कि भाई एक गाड़ी आई थी, उसमें कुछ फैक्ट नहीं लिखे, और उसको रिलीज कर दिया। मतलब जिसका काम उनको पकड़ करके सजा दिलाना है, अब उसकी ड्यूटी हो गई। इसलिए मैंने कहा कि कानून की किताब खारिज, शैतान की किताब ने उसकी जगह ले ली। अपराधी, पावरफुल लोग, मशीनरी, इनका एक ऐसा खतरनाक कॉकटेल बन के तैयार हो गया है जो समाज के लिए बहुत जहरीली शराब का काम कर रहा है। जी, सिस्टम को इस तरह उन्होंने तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया कि सार्वजनिक संपत्ति जो थी, सार्वजनिक संसाधन थे, ये निजी हाथों में खिसकने लग गए। बस उसका वॉल्यूम इतना बढ़ गया कि अब देश उसके सामने बिल्कुल असहाय जैसा हो गया, बिल्कुल ओवरहेल्म हो गया। और अब इतना हो गया कि इट कांट टेक इट। अब ये कैंसर की तरह फैल गया, पूरे बॉडी में इसका जहर फैल चुका है। जहां आप गलत करते हैं ना, तो आपकी हिम्मत का दिशा बदल जाता है। अदरवाइज अगर एक आदमी ताकत से खड़ा हो जाए, तो मैंने देखा है पूरी व्यवस्था हिल जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सच्चाई में ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम साहब हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, अब मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ, 162 MPs संसद में जो आरोपी हैं, जो उन पुलिस अफसरों का तबादला करा सकते हैं जिनका काम है उनके खिलाफ कार्रवाई करना। इस हालत में है कानून व्यवस्था। 66 साल पहले आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे पूर्वजों का एक सपना था। आज वो सपना हमें बिखरता हुआ नजर आ रहा है।